कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है। भ्रम मतलब कैसे मिलेंगे जीवन में जो ऐसे बोलते हैं कि हमने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, मोह को जीत लिया। पर सच में ऐसा है क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह को कोई नहीं जीत सकता। कोई जीव उसको जीत ही नहीं सकता। वो आपको ऐसा लगता है कि जीत लिया। वो कब लगता है? जब आप भगवान के हो जाते हो ना, जब आप परमात्मा के हो जाते हो, आपका मन परमात्मा के रंग में रंग जाता है, आप परमात्मा के हो गए, तो अब आपको लगता है कि अरे मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने मोह को जीत लिया, मैंने इसको जीत लिया, मैंने उसको जीत लिया। अरे मैंने किसी को नहीं जीता, वो तो तुम परमात्मा के रंग में रंग गए हो, तो परमात्मा ने जीत लिया सबको। ये फर्क हो जाता है। जब गुरु बोलता है ना, तो वो दृष्टि तुमको पैदा करना पड़ेगी कि अभी गुरु बोल रहा है या वो व्यक्ति बोल रहा है, वो शरीर बोल रहा है ना। जब कोई आपको ज्ञान दे रहा है या समझ दे रहा है, कोई रास्ता बता रहा है, तो तुमको वो समझ उत्पन्न करना पड़ेगी कि अभी परमात्मा तुम्हें ज्ञान दे रहे हैं या व्यक्ति का मैं बोल रहा है, व्यक्ति बोल रहा है। ये समझ जाता है जीव को अंदर। तो बस उसी तरह ऐसा ही है कि जो कहता है ना मैंने काम को जीता, लोभ को जीता, मोह को जीता, उसने अभी कुछ जीता ही नहीं है। क्योंकि जिसने जीत लिया है ना, वो बोलने के लिए बचेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो मन है, उसका भाव तो परमात्मा में चला गया। थोड़ी देर परमात्मा से हटा के देखो, थोड़ा मन परमात्मा से दूर करके देखो, समझ जाएगा तुमने जीता या नहीं जीता। क्योंकि जीव की अपनी कोई औकात ही नहीं है जीव की कि वो मुक्त हो जाए। अगर मुक्त हो जाता तो वो फंसता ही क्यों शरीर में आकर? वो फंसा है, इसका मतलब वो मुक्त नहीं हो सकता। उसको जब गुरु की कृपा या परमात्मा की जब कृपा होती, जब उसके रंग में जब उनकी कृपा हो जाए और उनके भाव में जब रंग जाए, तो वो मुक्त हो गया। फिर जीव को लगता है मैं मुक्त हो गया। अरे वो मुक्त नहीं हुआ है, उसकी हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की तो बन गए तुलसीदास। तो जब राम की कृपा हो जाए, जब कृष्ण की कृपा हो जाए, जब शिव की कृपा हो जाए, जब तुम्हारे इष्ट की कृपा हो जाए, जब गुरु की कृपा हो जाए, तब तुम कहते हो मैंने ये पा लिया, मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया। तो सब परमात्मा का ही खेल है। इसलिए बार बार जीव को कहा जाता है इन सब चीजों का चिंतन मत करो और इसका टेंशन भी मत लो, इसकी चिंता भी मत करो कि मेरे अंदर लोभ है, काम है, मोह है। वो सब रहने दो। वो रहते हुए तुम परमात्मा का भजन करो, परमात्मा की भक्ति करो। 24 घंटे उसके जब चिंतन में रहोगे ना, तो कब ये चीजें अपने आप, तुम चिंता मत करो तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम बस क्या करो, एक खिड़की खोल लो जहां से गुरु का प्रकाश आए, परमात्मा का प्रकाश आए। तो ऐसी मन में एक खिड़की खोल लो छोटी सी, जहां पे तुम उसको आने दो, उसका चिंतन, उसका जप, उसका भजन। फिर देखो पूरा कमरा अपने आप उजाले से भर जाएगा। अब हम पूरे टाइम चिंतन करते रहते, चिंता करते रहते हैं कि मेरे अंदर तो ये दुर्गुण है, मेरे अंदर तो वो दुर्गुण है, तो मैं तो पापी हूं, तो मैं कैसे मुक्त होऊंगा। तो ये भाव ही तुमको ऊपर नहीं उठने दे रहा है। अब दोनों ही अवस्था है ना, एक अहम में फंस गया, मैंने ये जीत लिया, वो जीत लिया, और दूसरा एक सुपरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया और एक हो गया इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। अरे मैं तो पा ही नहीं सकता हूँ, ये तो बड़े बड़े महात्मा लोग ही पा सकते हैं। अरे वे सब भी साधारण थे, तो हम तुम भी पा सकते हैं। लेकिन बस समर्पण, उसको आने दो। जब उसके रंग में रंग जाओगे तो पा जाओगे, और जब पा जाओगे तो बस वही हो जाएगा। तुम तो कहीं रहोगे ही नहीं, कहीं होगे ही नहीं।